वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला कुछ यूं है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की अदालत में पेशियों का सिलसिला जारी है। आज वो 9 केसेस में हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि 6 मुकदमात में उनकी हिफाजती जमानत मंजूर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। ताम ये भी कहा है कि अगर इमरान खान कल अदालत में पेश ना हुए तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है कि क्या अब इमरान खान इंतखाबी मुहिम की बजाय पेशियां ही भुगतेंगे? डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब ने, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सुहरावर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज़ गुल साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर नाज़िर, आपकी जानिब आऊँगी। जितने केसेस इमरान खान पर बन चुके हैं और जो हालात नज़र आ रहे हैं, लगता यह है कि अब इमरान खान के पास पेश ना होने का कोई उज़र नहीं रह गया, कोई बहाना नहीं रह गया और ऑप्शंस महदूद हो गए हैं। तो क्या लगता है कि अब खान साहब पेशियां ही भुगतते रहेंगे? ये बड़ा वैसे दिलचस्प तरीके से सवाल ये फॉर्मुलेट किया गया, पेशियां ही भुगतते रहेंगे। यानी मेरे जहन में ये आ रहा है सवाल कि कितनी पेशियां ये अब तक भुगत चुके हैं। ये तो पेश ही नहीं हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से, यानी इनके 10 जगह पेश होना होता है तो ये बहाने कर करके बमुश्किल किसी एक जगह पेश हो जाते हैं, उसमें भी इनको रियायतें मिल जाती हैं। तो इनके मुकाबले में जिन सियासतदानों ने इन्होंने तो पूरे 25 साल में जो सियासत की है, मेरे ख्याल है 25 पेशियों में भी ये नहीं गए होंगे। इनके मुकाबले में जो सियासतदान 40 साल से सियासत कर रहे हैं, उन्होंने सैकड़ों पेशियां भुगती हैं। तो ये कहना कि ये पेशियां ही भुगतेंगे, ये भुगत नहीं रहे, भुगत तो कुछ भी नहीं रहे, इन्होंने तो कोई भुगता ही नहीं है। जो कुछ इन्होंने किया है उसका अभी इन्होंने अशरे अशीर भी भुगता नहीं है। जो केसेस इनके ऊपर बनने चाहिए थे वो अभी बने नहीं हैं। इन्होंने जिस तरह के केसेस भी बनाए, इसको मैं गवर्नमेंट को भी इसका जिम्मेदार करार दूंगा कि जो केस बनाए गए वो इतने बोधे किस्म के हैं कि जिसमें गुंजाइश होती है इनको रियायत देने की। ज़ाहिर है अदालतें भी जो रियायत दे रही हैं वो किसी न किसी बुनियाद पर ही दे रही हैं। तो जो ज़्यादा बड़े इनके जो काम थे, मिसाल के तौर पे जो इनको आइन का जिस तरह से इन्होंने तियापाचा करने की कोशिश की, जब इनके खिलाफ एक आइनी और कानूनी तहरीक अदम एतमाद आई थी, उस वक्त इन्होंने पूरे ऐसे ज़राए इस्तेमाल किए, गैर कानूनी और गैर आइनी उनको इस्तेमाल किया, सदर को इस्तेमाल किया, असम्बली जो है वो बर्खास्त करने की कोशिश की, तहरीक अदम एतमाद को नामंजूर करने की कोशिश की। ये बहुत बड़े जराइम थे आइन को तोड़ने के, उस पर इनके खिलाफ केस बनने चाहिए थे। अच्छा, जो केस इनका जो हेलीकॉप्टर के नाजायज़ इस्तेमाल का केस था, उस पर आगे पेशरफ्त होनी चाहिए थी, तोशाखाने पे होनी, वो सब हुआ नहीं। अच्छा, जो केस बनाए गए हैं वो इतने बोधे हैं कि उनमें जान ही नहीं है, तो यही नतीजा निकलना था। तो मुझे नहीं लगता कि ये पेशियां भुगतेंगे। वो पेशियां, मुझे लग ये रहा है कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि दोबारा से पीपुल्स पार्टी और नून लीग जो पिछले 40 साल से ये भुगतते रहे वही दोबारा भुगतेंगे। और जो इमरान खान के सरपरस्त हैं वो अब भी इनके सरपरस्त हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। और इनको जो रियायतें दी जा रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको फिर एक किसी बड़े रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। और जो इनका बुनियादी रोल है, जो कि बुनियादी रोल इनका गैर सियासी और गैर जमहूरी था, वही गैर सियासी और गैर जमहूरी किरदार ये अदा करते रहेंगे और उन्हीं की ईमा पर करते रहेंगे जो पहले भी गैर सियासी और गैर जमहूरी रहे हैं। इनके रास्ते से सारी रुकावटें हटाई गई इमरान खान के रास्ते से, वरना ये कभी भी आ नहीं सकते थे। सारी रुकावटें जो भी मुमकिन थी वो सारी हटाई गई और अब भी हटाई जा रही हैं। तो इसका जो नतीजा निकलेगा वो यही निकलेगा कि ये फिर एक, जिस तरह से ये खुल के सियासत कर रहे हैं वही करते रहेंगे। दूसरे लोग पहले भी भुगतते रहे, दोबारा भुगतेंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इम्तियाज साहब, जिस तरह से आज इमरान खान निकले अदालत पेश होने के लिए और जो हालात सड़कों पर नजर आए, उसके हम 2 एंगल्स इस तरह से देख सकते हैं कि एक तो उनकी खुद साख्ता से कैंपेन भी हो गई, लेकिन दूसरा इतना रश है। तो क्या ऐसे में ये खतरा किस हद तक मुमकिन है कि उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है? जान को ज़ाहिर है खतरा तो लाहक बिल्कुल हो सकता है। और आपको मालूम है, जब हमारे जैसे मुल्कों में अगर किसी ने आपको निशाना बनाना है तो उनके अपने ही लोगों को, उसी क्राउड को, उसी मौके को इस्तेमाल किया जाता है किसी की जान को ख़त्म करने के लिए। और इम्कान यानी होता है, जो स्पॉयलर्स होते हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वो ऐसे हालात से यकीन फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसको हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कहते हैं, कि कराया किसी ने और इल्ज़ाम किसी को लग गया। जैसे ये पेट्रोल बम की दास्तान सामने आई थी, तो वो ये भी पता चला, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मेरा ख्याल है ये बात की कि वो तो कोई और था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम तो चूंकि हुकूमतों में रहे, हमें मालूम है कि हुकूमती इदारे क्या क्या करने की सलाहियत रखते हैं। तो उसमें बिलाशुबा
इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा तो है, कोई भी किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है वो शायद इस मौत के या हमलों के ख़तरे से, डर से बेनियाज हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो चलते हैं। लेकिन आपने देखा काफ़ी बड़ा हुजूम था उनके साथ, तो शायद वो समझते होंगे कि मेरी प्रोटेक्शन ऊपर अल्लाह कर रहा है और नीचे शायद ये लोग कर रहे हैं। ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, अभी कल की बात है, शायद राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया, उनका कहना यह था कि हमने तो गिरफ्तार करना ही नहीं था, जमान पार्क में जो कुछ भी हुआ उसका मकसद सिर्फ खान साहब पर प्रेशर एक्सर्ट करना था कि वो अदालत पेश हों। आज खान साहब अदालत में पेश हो गए, तो क्या हम इसे राना सनाउल्लाह की या फिर हुकूमत की कामयाबी समझें? शाइस्ता, देखें कि जिस तरह के राना सनाउल्लाह साहब बयानात देते हैं, वो कहते हैं ना जलती पे तेल का काम देते हैं। इसी वजह से जो गिरफ्तारी नहीं दी गई या पीटीआई के वर्कर्स को, रहनुमाओं को ख़तरा था, वो यही कहते थे कि जिस तरह के बयान इंटीरियर मिनिस्टर देते हैं, हमें इससे यही लगता है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। उन्होंने तो अपनी भरपूर कोशिश कर ली, और राना साहब क्या कर सकते थे? पूरी पंजाब की फोर्स उन्होंने लगाई हुई थी, रेंजर्स उन्होंने बुला लिए, निगरान काबीना उनकी बी टीम के तौर पर काम कर रही है, लेकिन उनके वर्कर्स ने नहीं जाने दिया वहाँ पर। तो ये तो बहुत बड़ी हुकूमत की नाकामी है। अभी एक मैंने बड़ी जज्बाती तकरीर सुनी आपके सवाल में, इमरान खान साहब पर जब तक कातलाना हमला नहीं हुआ था, उन्होंने दर्जनों पेशियां भुगती हैं। मैं खुद कोर्ट में मौजूद होता था, वो F8 कचहरी में आए हैं, वो इस्लामाबाद कचहरी में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, बेशतर दफ़ा वो वहाँ पे पेश हुए। बाकी जिनकी मिसाल दी जा रही है ना, उन पे कोई कातलाना हमला नहीं हुआ। और दूसरी बात ये ना कि अगर उनके ऊपर दोबारा से ये इल्ज़ामात लगेंगे या ये कह रहे हैं कि हो सकता है उनको भुगतना पड़े, तो वो पंजाबी में कहते हैं कि जिन्हें खा दिया गाजरा ओंदे टिड पीड़। इसलिए कि इमरान खान ने कोई इतने बड़े 3.5 साल हुकूमत की है, अगर उन्होंने करप्शन की तो पकड़े। नैब के चेयरमैन आपके हैं, इलेक्शन कमिश्नर आपका लगा हुआ है, तमाम मामलात आपके हाथ में। इससे ज़्यादा और क्या सख्ती होगी कि आप एक बंदे की जान लेने की कोशिश करें, कातलाना हमला हो। जिस तरह इम्तियाज़ गुल साहब ने बात की कि सिटिंग डक नहीं होना चाहिए, अगर कोई सिटिंग डक होगा, जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक्सपोज हो गई, अगर वो जब अपना खिताब ख़त्म करके पीछे से कहीं से निकल जाती हैं या गाड़ी से बाहर ना निकलती, तो शायद ये वाक़या पेश नहीं होता। तो जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है, सिटिंग डक बनेंगे तो आपके ऊपर हमला होगा। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन है, आपके वर्कर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसे वाक़यात नहीं होते। और दूसरी बात ये है कि कौन, ये कहा जाता है कि जी उनको सिलेक्टर्स हैं या उनको फिर से जो है अपने बड़ा अहमियत दी जा रही है, उनके पीछे अवाम है। आप जाके देखें, पूरे पाकिस्तान का सर्वे करें, लोगों के बीच में जाएं, उनके जज्बात देखें। अभी शाइस्ता पिछले 2-3 दिन जब मैं लाहौर में ही था, मैं जमान पार्क जाता था, वहाँ पे लेडीज़ घर से बाहर निकली हुई है, माएँ बहनें लोगों की वहाँ पे आई हुई हैं, बच्चों को लेके लोग आए हुए हैं। और मैंने कहा खुदा के वास्ते यार ये बच्चों को घर छोड़ के आया करो। वो कहते हैं इन बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से हम बाहर निकले हुए हैं। और ऐसे ऐसे लोग देखे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लोग बहुत तंग आ चुके हैं। ये जो महंगाई है, हम तो सिर्फ जिक्र करते ना कि महंगाई है, आप बाजार में जाके देखें, लोगों के पास सचमुच 2 वक्त रोटी खाने के पैसे नहीं है उनके पास। जिस तरह पेट्रोल महंगा हो गया है, लोग अपने बच्चों को पैदल स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो जब आप कौम को इस नहज पे ले आएंगे, तो उन्होंने अपना एक लीडर चुना है, आप इलेक्शन करा दें, इलेक्शन करा देंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, क्या मुमकिन है कि खान साहब किसी केस में गिरफ्तार हो जाएं? मैं तो मुसलसल आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि ऐसा कोई केस है ही नहीं जिसमें उनको गिरफ्तार किया जा सके। ये भी अगर वो 13 तारीख को अदालत में पेश हो जाते तो मुल्क में इतना बड़ा ड्रामा लगना ही नहीं था। अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए, अदालत ने वो मनसूख नहीं किए, उसकी वजह से उनको हुआ। अदरवाइज़ वो अदालत में अगले दिन पेश हो जाते तो कोई इशू नहीं था। ये तो उनका और अदालत का मामला था। हुकूमत ने तो अभी डॉक्टर नाजिर साहब ने भी कहा कोई ऐसा केस नहीं बनाया जिसमें उनकी लंबी गिरफ्तारी हो सके। ये वैसे मतलब वो कहते हैं जी लंदन प्लान है। क्या नवाज शरीफ ने फ़ोन किया इमरान खान को कि आप 13 तारीख को पेश ना हो, फिर आपके वारंट निकल आएंगे, फिर मैं आपको गिरफ्तार कराऊंगा? भाई आप 13 तारीख को पेश हो जाते, कोई मसला ही नहीं था। अब भी तो कल जा रहे हैं, अंडरटेकिंग पे अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि मैं पेश हो जाऊंगा, मैं पेश हो जाऊंगा। वो नसीम सिद्दीकी साहब मिसालें के सुनाते हैं कि जिन्हें खा दियाँ गाजरा टेडोना दे पीड़, 100 गंडे भी थे 100 प्याज भी। 13 तारीख को चले जाते, ये तमाशा ही ना होता। आपने 100 गंडे भी खाए, 100 प्याज भी जाए खाए, और अब आज भी पेश हुए हैं, कल भी जा रहे हैं। अगर पेश ही होना था तो 13 तारीख को हो जाते, मुल्क में ये जानी कैफियत ना आती। आप अबव द लॉ तो नहीं हो सकते हैं। बाकी जहाँ तक ये बात है कि
वहाँ पर सियासी लोग मौजूद हैं, हमने तस्वीरें देख ली हैं। जो लोग 12-12 साल दहशतगर्दी के जराइम में अंदर रहे हैं वो वहाँ मौजूद थे, और वो कहते हैं कि मैं अपने दीगर साथियों को भी लेकर, उनका वीडियो पैगाम आ गया है कि मैं मौजूद था। जो लोग 12-12 साल और कलअदम तंजीमों के मरकज़ी तर्जुमान रहे हैं, वो उनको अगर तहरीक इंसाफ में शामिल करके आप जमान पार्क में इकट्ठा कर लेंगे तो फिर रेंजर्स, पुलिस जो मर्जी ले जाएं वो शिकस्त ही खाएंगी, क्योंकि दहशतगर्दों से लड़ने के लिए तो फिर आगे से फौज लानी पड़ेगी। क्योंकि ये पुलिस की नाकिस कारकर्दगी नहीं है कि वहाँ पे जिस किस्म के मास्क आपके पास थे वो तो नेटो की फोर्सेस के पास होते हैं जो इनके पास थे। तो इन्होंने तो पूरी तैयारी की हुई थी ना आगे से जंग लड़ने की। ये कोई सियासी जमात वाला किरदार तो नहीं अदा किया इमरान खान ने या उनकी जमात ने, वो तो एक गुरिल्ला जंग उन्होंने लड़ी है वहाँ पर एक वारंट के हवाले से। तो ये जब स्टेट विद इन दी स्टेट और ये गुरिल्ला जंगें जब लड़नी शुरू हो जाएं फिर सियासत ख़त्म हो जाती है। ठीक है, डॉक्टर नाजिर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये जो एक रिवायत चली है हमारे यहाँ कि जी पुलिस पर हमले करो, पुलिस को मारो, डंडे लगें, पुलिस वाले ज़ख्मी हो जाएं, ये कार्य रियासत में मुदाखलत के ज़ुमरे में आता है। कोई एक आम आदमी मैं या आप करें तो मुझे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि जी कार्य सरकार में मुदाखलत की है, वारंट की तकमील होनी थी, उसको लोगों का जत्था इस्तेमाल जो है उसको नाकाम बनाने की कोशिश की गई। तो ये डायरेक्ट एक तरह से रियासती जो इदारे हैं उनके खिलाफ ये काम किया गया ना। लेकिन ये रिवायत चल गई है कि ये सारा कुछ होता है, और ये आज की बात नहीं है। ये पहले भी हमने देखा, जब धरने दिए गए, फैज़ाबाद पे धरना हुआ, उधर धरना हुआ, जहाँ भी धरना होता है। अच्छा, इसमें किरदार भी बड़ा अजीब सा होता है। उस ज़माने में जब धरना यहाँ फैज़ाबाद पे लगा हुआ था, मुझे याद है साकिब निसार साहब ने कहा कि भाई ये धरने को हटाया जाए, और साथ साथ ये भी कह दिया कि धरना हटाते हुए जो है वो कोई ताकत इस्तेमाल ना की जाए। अब आप क्या करते हैं, आप हुकूमत के हाथ पांव बांध देते हैं, चाहे किसी की भी हुकूमत हो कि एक तरफ तो यानी इस किस्म के जो फैसले या अहकाम होते हैं उससे खासतौर पे पुलिस वालों का डिमोरलाइजेशन होता है, उनका मोरल डाउन होता है कि उनको एक तरफ कहा जाता है कि जी आप आगे बढ़ें, कार्रवाई करें, वारंट की तकमील होनी ज़रूरी है, और जब वो वारंट की तकमील के लिए जाते हैं तो उनको डंडे मारे जाते हैं कारकुनों की तरफ से। और ये मैं फिर ये कह रहा हूँ कि पहले लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बेनजीर बेशुमार मर्तबा हुई, नवाज शरीफ हुई, सनाउल्लाह के मामले में भी करते दिखाई देते, और तो ये लाहौर हाई कोर्ट में भी समझ आती। बहुत अच्छा किया आपने मुझे याद दिलाया। राना सनाउल्लाह के साथ जो इन्होंने किया, जाली केस जो साबित हो चुका, जिन लोगों ने वो केस बनाया था, उनके इमरान खान की हुकूमत में बनाया था, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। केस नहीं, अभी ये जो लेटेस्ट बात तो उस पर भी होगी ना। फिर जब उनको राना सनाउल्लाह को जाली केस बना के जो अब साबित हो गया कि वो जाली केस था, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई कि ये जाली केस में किया गया? तो ये इनका भी तो ढीलापन है। ये तो माजी की बात होगी ना, जो हाल में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, जिस पर आईजी पंजाब से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले को फिलहाल किसी और वक्त के लिए उठा रखें। ये जिस चीज पे कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अगर आपके पास शवाहिद मौजूद हैं तो कार्रवाई की जानी चाहिए। ये ठीक नहीं है कि कहीं पर जो है वो रियायत दी जाए, कहीं पर रियायत न दी जाए। ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन बस मेरा कहना यह था कि वारंट तो उनके भी जारी हुए हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। बहरहाल नसीम सिद्दीकी साहब, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, मुजम्मिल साहब की बात पर कमेंट कर दीजिए। नहीं, मुजम्मिल साहब जिस तरह बात कर रहे थे, बात यह है कि देखें हमले तो हर दौर में हुए, और मैं भी इस बात के खिलाफ हूँ कि हमें अपनी फोर्सेस के ऊपर इस तरह हमले नहीं करने चाहिए। लेकिन जो कल्चर डेवलप हो चुका हुआ है, हम एक साइड की मिसाल देते हैं ना। जब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा नैब के दफ्तर पेश हुई थी, क्या हुआ था? गाड़ियों में पत्थर रख के गए थे, आपने इदारों के ऊपर हमला हुआ, कभी आपने उसके ऊपर उंगली उठाई, कभी आपने उसकी मिसाल दी। मैं तो कहता हूं कि जो कुछ इमरान खान के बाहर हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आपने गिरफ्तार इमरान खान को करना था, आपने किस बेदर्दी से वहां पे सहाफियों को भी मारा गया, जाके उनके जिस्मों के ऊपर देखें किस तरह निशान पड़े हुए। तो ये तो कोई नहीं, अगर आप किसी को गिरफ्तार कर लेते, आप किसी को पकड़ लेते, फिर आप उसको मारते क्यों है? आपको कौन इजाजत देता उनको मारने की? आपने उनको गिरफ्तार किया है, आप उनको अदालत में पेश करें। तो ज्यादती दोनों तरफ से होती है। और पहले जिस तरह मैंने कहा कि ये अवाम के अंदर गम और गुस्सा है, फिर जिस तरह ये बात कर रहे थे अभी मुजम्मिल साहब कि वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद है फलां, तो ये तो पुलिस की नाकिस कारकर्दगी है कि इस तरह दहशतगर्द या जो सजाएं भुगत चुके हैं वो वहाँ पे किस तरह मौजूद थे। क्या इनकी इंटेलिजेंस है? सारा दिन इमरान खान करते रहते हैं। जो काम करने वाला है उसको करना चाहिए, और इमरान खान ने तो किसी को नहीं बुलाया। अगर वहाँ वो मौजूद थे तो पुलिस को उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए था। ठीक है, इम्तियाज साहब क्या कहेंगे? बस मैं तो एक्चुअली बड़ी दिलचस्पी से तमाम गुफ्तगू सुन रहा हूँ। जो दहशतगर्दों को जमान पाक में लाने वाली बात से मैं बड़ा महजूज हुआ हूँ। मुजम्मिल साहब वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जैसे किसी ने अगर जेल काट ली है तो वो
आइंदा किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि इंतहाई अफसोस की बात है कि वो साहब, इन साहब का ताल्लुक है तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी से, जिनका जिक्र आया, जिन्होंने अपना वीडियो बयान भी दिया है, लेकिन हमारे चंद साथियों ने आवाम को गुमराह करने के लिए बदनीयती के साथ उनको टीटीपी और दहशतगर्द करार दे दिया, और वही बयानिया मरियम सफदर साहबा ने भी आज अपना लिया है। तो मुझे तो ऐसा ये समझ नहीं आती कि क्या हमारे कोई ज़मीर नहीं है, कोई थोड़ा सा एहसास नहीं है कि झूठ ना बोलें, गलत कलाबे ना मिलाएं ताकि आवाम गुमराह ना हो। लेकिन शायद हमारी किस्मत में इसी किस्म की दोगलापन लिख दिया गया है कि आप बुग़्ज़ मुआविया में हर किस्म की जो गलत बात है, गुमराह कुन है, वो करते रहें। इससे ज़्यादा मैं इस हवाले से भी कुछ नहीं कहूँगा, फिर मुज़म्मिल साहब नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर नाज़िर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर आपका कमेंट ऐड करती हूँ। नाज़िर, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान की इंतखाबी मुहिम की बजाय पेशियां भुगतने के हवाले से। डॉक्टर नाज़िर कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी डॉक्टर नाज़िर। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी मरियम के हवाले से भी बात की गई थी कि मरियम भी जब पेशी के लिए जाती थी तो उनके कारकुन पत्थर लेकर जाते थे। मुझे याद आ रहा है, बल्कि याद दिलाना चाहूँगा मैं, कि ख़ुद मरियम के साथ इमरान खान की हुकूमत में क्या हुआ। यानी ऐसा कभी हुआ था कि किसी के होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़ कर रियासती अहलकारों को इस्तेमाल करके रात के अंधेरे में कार्रवाई की जाए, और वो कार्रवाई भी बेबुनियाद किस्म की चीज़ों पर कार्रवाई की जाए। तो इमरान खान तो उस हद तक पहुंच गए। ये खुद तो इमरान खान ने अभी भुगता नहीं है, और खुदा करे कि उनको ये सब न भुगतना पड़े, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर गैर कानूनी काम है जो खुद इमरान खान अपने दौर में करते रहे और करवाते रहे। ये तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी कहा गया कि जी तहरीक नफाज वटेवर वो लोग थे और वो उनको किसी और के साथ जोड़ दिया गया। अच्छा, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि वो ये तहरीक नाम में पता नहीं क्या चक्कर है कि तहरीक के नाम से जो भी तंजीमें आती हैं, वो तहरीक तालिबान हो, तहरीक लब्बैक हो, तहरीक नफाज शरीयत हो, या खुद MQM जो थी वो भी तहरीक के नाम से ही शुरू हुई थी, महाजिर कौमी तहरीक, या तहरीक इंसाफ हो, ये जैसे भी शुरू करें। सिर्फ एक तहरीक इस्तक़लाल मुझे याद आती है जो इंतहा पसंदी की तरफ नहीं गई, लेकिन उसके अलावा जो भी नाम मेरे जहन में आ रहे हैं तहरीक के हवाले से, वो अगर शुरू में नहीं होते ग्रेजुअली वो इंतहा पसंदी की तरफ चले जाते हैं और तशद्दुद की तरफ माइल हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है ऐसा है कि ये सारे एक ही, यानी वो कहते हैं ना कि क्वाइन के मुख्तलिफ रुख हैं, तो वो तहरीक ये कहें या वो कहें या वो कहें, इनका बुनियाद वहीं पर जा रही है कि ये इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं, तशद्दुद की तरफ जा रहे हैं, जो नहीं जाना चाहिए। ठीक है मुजम्मिल साहब। देखें, तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी जो है वो TTP का ही ऑफ शूट है, बल्कि TTP उसका ऑफ शूट है। सूफ़ी मोहम्मद साहब TTP के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह के ससुर थे, और एक ही कमरे से दोनों ऑफ शूट्स निकली। शायद इम्तियाज़ गुल साहब को मेरे से ज़्यादा पता होगा। और ये जिस दहशतगर्द की हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हम इमरान खान पर ही आ जाते हैं। और जिस दहशतगर्द की हम बात कर रहे हैं, इसको तो वो पीस ट्रूस में, TTP के पीस ट्रूस में छोड़ा गया, और इसको शेड्यूल 4 में होना चाहिए और अपना इलाका ना छोड़ने की इजाज़त होनी चाहिए पाकिस्तान के कानून के तहत, बजाय इसके कि वो जमान पार्क में डंडे लेके खड़ा हो और हम उसे ग्लोरीफाई कर रहे हो कि अब हम उसको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। बजाय इसके कि आप उसको ग्लोरीफाई करें, कंडेम करना चाहिए, और आपको कहना चाहिए कि कानून के तहत इन्हें शेड्यूल 4 में होना चाहिए। और बजाय इसके कि वो कह रहे हैं कि मुझे वज़ीर आला KPK ने शामिल किया क्योंकि उसके इलाके से है, और फिर मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं लोग लेके जमान पार्क पहुंच जाऊं इमरान खान की हिफाजत के लिए और रेंजर्स और पुलिस से लड़ने के लिए। ये अवामी सपोर्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। आप सुन लें यास्मीन राशिद की प्रेसिडेंट के साथ ऑडियो कि हमारे लोगों ने पेट्रोल पंप फेंक दिया है। आप सुन लें यास्मीन राशिद की ऑडियो कि जो बंदे नहीं लाएगा उसको टिकट नहीं मिलेगा। ये अवामी सपोर्ट है। इम्तियाज साहब, मैं क्या कहूँ जी, अब तो हम सब तहरीक के हामी हो गए हैं, तो हम भी टेररिस्ट ठहरे। आज नाजिर साहब भी बड़े गुस्से में मालूम हो रहे हैं, और मुझे वो तवक्को नहीं थी कि माशाल्लाह इतनी समझ बूझ, इतने पाए के इंटेलेक्चुअल हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को
तहरीक तालिबान के साथ मिला दिया है। और मैं तो इस पे सिर्फ अफसोस ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये ताने बाने रिटोरिक के लिए अगर कोई मुबाहिसा हो रहा हो ना, जो बच्चों का डिबेट्स होती हैं जिसको डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट कहते हैं, वहाँ तो चलें ठीक है, आप अपनी लफाजी इस्तेमाल कर लें, लेकिन इस तरह पब्लिक फोरम पे बैठ के इस अंदाज में मुख्तलिफ जमातों को अल्फाज के हेर फेर के ज़रिए, ये तो लोगों की, कई लोगों की गुमराही का भी सबब बन सकता है। तो हमें, मेरा ख्याल है, ज़रा एहतियात करनी चाहिए। और मैं तो इस पे बात पे हैरान हूँ कि जिन लोगों के राना सनाउल्लाह के केस का बार बार जिक्र आता है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि उनको पकड़ा था एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने। उस वक्त उसका सरबराह एक मेजर जनरल था। आज तो मजाल है PMLN के किसी बंदे ने या उनके किसी हामी ने जिक्र किया हो कि उस मेजर जनरल के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए जिसने राना सनाउल्लाह के खिलाफ, क्योंकि वो बैठा हुआ था शहरयार अफरीदी के साथ, वहाँ बैठ के उसने वजाहतें भी दी कि किस तरह हमने राना सनाउल्लाह से हेरोइन पकड़ी, भले वो ठीक था गलत था मुझे से कोई सरोकार नहीं, लेकिन इन लोगों को, उस मेजर जनरल को भी याद करना चाहिए कि आप भी जरा कानून का सामना करें कि किस तरह आपने राना सनाउल्लाह के खाते में जाली मनशियात डाल दी थी। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब। शाइस्ता, देखिए बड़ी अच्छी बात है, मतलब अब कोई भी गलत बात हो हमें उसको कंडेम करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जो भी ज़मान पार के बार हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जब मैंने मरीम नवाज़ की मिसाल दी तो वो कल्ट की अक्सर बात की जाती है ना, तो उसकी मुझे डेफिनेशन आज ज़रा ज़्यादा समझ आ रही है कि फ़ौरन कहा गया जी कि उनके साथ क्या सलूक हुआ, फिर पूरा वाक़या सुना दें कि उसमें हुआ क्या था। उसमें यह हुआ था कि बाबाए कौम कायद-ए-आज़म के मिज़ार के ऊपर जो चीज़ मना है वो की गई थी, और उसमें इश्तियाल में आके हमारे इदारे के लोगों ने उनको दरवाज़ा तोड़ के गिरफ़्तार किया था, और उनको बाद में उनकी इंक्वायरी भी हुई थी, उनको उनके ओहदों से भी हटा दिया गया था। तो उन्होंने कायद-ए-आज़म की मोहब्बत में आके ये चीज़ की थी। तो वाक़या लोगों को पूरा पता है। फिर तहरीक पाकिस्तान बिल्कुल उरूज पे जानी चाहिए। तहरीक पाकिस्तान जब थी, चली, उसको देखें कि उसका उरूज क्या हुआ, कि उस तहरीक के ज़रिए पाकिस्तान को हासिल किया गया। तो तहरीक का मकसद ये होता है, इम्तियाज़ गुल साहब के साथ मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि मामलात को डिस्टॉर्ट कर दें, किसी चीज़ को अपने अल्फाज में गलत तरीके से बयान कर दें, तो नौजवानों तक ये सही पैगाम नहीं जाता। उन्हें हमें तमाम पिक्चर जो है वो उनके सामने रखनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।